Hello learners and welcome to Auras Academy Foundation YouTube channel. My name is Utsav Tiwari, I'm your educator and today we are going to discuss the mapping series, right? आज हम पूरा मैप वर्क कंप्लीट करने वाले हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना, 2024-25 के लिए। और आज की क्लास के बाद आपको कहीं भी मैपिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज वी आर गोइंग टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वन शॉर्ट वीडियो, राइट? सो आज मैं आपके लिए पूरी मैपिंग सीरीज लेकर के आया हूँ, मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर क्लास 10th पर्टिकुलरली। और आज हम इस चीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, राइट? यहां पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास पॉलिटिकल मैप नहीं है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए, गो एंड टेक पॉलिटिकल मैप फर्स्ट, और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, राइट? क्योंकि हम साथ ही में क्या करेंगे, पूरे पॉलिटिकल मैप को मार्क करते हुए चलेंगे सारी लोकेशंस के साथ। आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बोर्ड एग्जामिनेशन में टीचर्स को जो मार्किंग स्कीम मिलती है, तो मैप में कैसे मार्किंग स्कीम होती है, टीचर्स को कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, राइट स्टूडेंट्स? सो लेट अस मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द मैपिंग लिस्ट, ठीक है? आपका जो सीबीएसई सर्कुलर आया है 2024-25 का, उसी से मैंने ये एग्जर्प लेकर के रखा हुआ है। यहाँ पे मैपिंग लिस्ट दे रखी है, राइट? आप देख पा रहे होगे लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स, और जितनी मैप आइटम्स यहाँ पे लिए हुए हैं, राइट, सिर्फ उतनी ही मैपिंग हमें करनी है आज के सेशन में, और यहीं से सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू एंश्योर अवर 5 मार्क्स कंप्लीटली, राइट? आज हम पूरे 5 मार्क्स को एंश्योर करके जाएंगे अपने इस पर्टिकुलर क्लास से, राइट? तो आप देख पा रहे होगे सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज योर कांग्रेस सेशन, देन सत्याग्रह मूवमेंट, देन जलियांवाला बाग, दांडी मार्च। ये हिस्ट्री का सेगमेंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, राइट? सबसे पहले हिस्ट्री का सेगमेंट करेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी का सेगमेंट करेंगे, ठीक है? हिस्ट्री के सेगमेंट में आपको कांग्रेस सेशन है, सत्याग्रह है, जलियांवाला बाग है, दांडी मार्च है, ये सब चीजों को हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अबाउट मेजर डैम्स। ये आपके सारे डैम्स लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है? डैम्स को हम देखेंगे। डैम्स के बाद हम क्या देखेंगे, मेजर एग्रीकल्चरल साइट्स को देखेंगे, ओके? मेजर एग्रीकल्चरल साइट्स के बाद हम आयरन ओर की माइंस को देखेंगे, जो मिनरल एनर्जी चैप्टर से दिए हुए हैं, राइट? अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो कोल माइंस है हमारे पास, ठीक है, इनको हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है आपका आयरन स्टील प्लांट, ठीक है, आयरन स्टील में हम देखेंगे। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर हैविंग लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये चैप्टर तो नहीं आ रहा है, राइट, बस इस चैप्टर से मैपिंग जरूर आएगी, तो इसका वेटेज बढ़ जाता है फ्रेंड्स, राइट? इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है मैपिंग सेगमेंट में, ठीक है? तो यहाँ पे हम मेजर सी पोर्ट्स को देखेंगे, और उसके बाद जितने हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको देखने वाले हैं, राइट? सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी रियली फ्रूटफुल फॉर यू पीपल। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, ये मैंने आपके लिए सेक्शन एफ, ठीक है, ये मैंने आपके लिए सेक्शन एफ यहाँ पे बना करके रखा हुआ है। सेक्शन एफ में मैप स्किल्स हैं। जब भी आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देखेंगे या पेपर पैटर्न देखेंगे, तो उसमें जो सेक्शन एफ होता है, क्वेश्चन नंबर 37A और 37B होता है, ठीक है, उसमें मैप वर्क दिया हुआ होता है, राइट स्टूडेंट्स? तो इसको मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि आप हैबिचुअल हो जाएं, उसको आप अपने माइंड में सेटअप कर लें कि हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 37 है, सेक्शन एफ है, ए एंड बी सेगमेंट में, ये हमारा मैपिंग का सेगमेंट होने वाला है, राइट फ्रेंड्स? तो इस तरह से हम जाके अपनी क्लास को अब स्टार्ट करने वाले हैं। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे जो मार्किंग स्कीम मिलती है टीचर्स को, राइट, उसमें ये एक्सप्लिसिटली मेंशन होता है कि अगर किसी भी बच्चे ने मैप के ऊपर क्वेश्चन नंबर 37 और प्रॉपर मार्किंग नहीं की है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को मार्क किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को यहाँ पे ऐसे मैंने मार्क किया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज पर्टिकुलरली योर चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है? और इसको मैंने यहाँ मैप के बाहर में ले गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37A1, ठीक है, तो चौरी चौरा लिख करके, या फिर मैं चौरी चौरा अगर यहाँ नहीं लिखता तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, और ये इसको आपने मार्क कर दिया विथ प्रॉपर क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट फ्रेंड्स? बोर्ड एग्जाम की जो मैपिंग सीरीज है, ठीक है, या जो बोर्ड एग्जाम की जो मार्किंग स्कीम है, उसमें ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि अगर कोई भी स्टूडेंट मार्किंग नहीं करता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसमें आप 0 मार्क दे सकते हो, या फिर मार्किंग करी है बट गलत मार्किंग कर दी है, आपने आंसर तो सही लिखा है बट क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया है, तो उसमें भी आपको 0 नंबर दे सकता है एग्जामिनर, है ना? ये एग्जामिनर के पास पूरा राइट है। तो ध्यान रखें, जब भी आप आंसर लिखें, जब भी आप मैपिंग में मार्क करें, तो क्वेश्चन नंबर जरूर सही डालें, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है 2 + 3 = 5। जो 2 मार्क्स है हमारे, वो हिस्ट्री से आने वाले हैं, राइट? और जो मेरा 3 मार्क का सेगमेंट है, वो आपका ज्योग्राफी से आने वाला है। तो 2 + 3 = 5, और इसको आज हम एंश्योर करके जाने वाले हैं कि हमारे 5 मार्क्स तो एटलीस्ट हमें मिलेंगे ही, अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स, राइट? तो यहाँ पे ऐसे 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको एनी 3 करना है। कितने? 3 करने हैं सिर्फ,
राइट फ्रेंड्स। सो 3 आपको करने पड़ेंगे, 4 आपके पास ऑप्शन रहेंगे ज्योग्राफी में, और 2 ऑलरेडी मार्क्ड रहेंगे मैप में, और वहां पे आपको इसको मार्क कर लेना है, मैप कर लेना है, राइट स्टूडेंट्स। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट में हम चलते हैं, और सबसे पहले हम जो देख रहे हैं दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। वन बाय वन जो मैंने आपको मैपिंग की लिस्ट दिखाई थी, उस लिस्ट से मैंने ये सारे टॉपिक्स को एक्सकेवेट किया हुआ है, ठीक है, और वहां से हम क्या करेंगे, इस पूरी मैपिंग को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप देखोगे नेशनलिज्म इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, नेशनलिज्म इन इंडिया में सबसे पहले जो हम चीज देखने वाले हैं दैट इज कांग्रेस के सेशंस देखेंगे, ठीक है। कांग्रेस के जो 3 सेशंस हुए थे, कैलकाटा, नागपुर और मद्रास सेशन, 1920, 1920, 1927 के, राइट। उसके बाद जो हम देखेंगे सत्याग्रह के मूवमेंट्स को देखेंगे, जो 3 मेजर मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है, दे आर द मिनिएचर मूवमेंट्स, ठीक है। गांधी जी को बोला जाता है कि गांधी जी वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट, है ना, दे आर कॉल्ड द लेबोरेटरी ऑफ गांधी जी, है ना। खेड़ा वाज अल्टीमेट सक्सेस, राइट, चंपारण अगेन, एंड देन अहमदाबाद, ठीक है। तो ये तीनों ही जो मूवमेंट थे काफी सक्सेसफुल मूवमेंट थे, तो इनकी लोकेशन कहाँ पे है ये हम मार्क करेंगे। उसके बाद जो हम देखेंगे दैट विल बी योर जलियांवाला बाग, ठीक है, कहाँ पे है इस चीज को हम देखने वाले हैं, एंड देन वी विल सी दांडी मार्च, ठीक है, कि दांडी मार्च कैसे हुआ, है ना, इन सब सारी चीजों को हम देखने वाले हैं, राइट फ्रेंड्स। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज हिस्ट्री मैपिंग, ठीक है। आप हिस्ट्री मैपिंग को देख सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन से बाहर इसलिए गया था ताकि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, राइट। सो हिस्ट्री की मैपिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। और हिस्ट्री की मैपिंग में आप सबसे पहले जो देखोगे, जो हमने डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड्स, वो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था दैट इज योर कांग्रेस के सेशंस, है ना। तो कांग्रेस के सेशन में आप सबसे पहला देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1920 नागपुर सेशन। अब नागपुर आपको कहां देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, नागपुर आपको देखने को मिलेगा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे आप बॉर्डरिंग स्टेट में देखोगे, बॉर्डरिंग एरिया में यहाँ पे आपको नागपुर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा मार्क करके और एरो बाहर ले जाकर के लिख दोगे 1920 नागपुर सेशन, महाराष्ट्र, और जो भी इसका क्वेश्चन नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 37B सेकंड, है ना, ऐसा करके आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, सबसे पहला सेशन हो गया जो नागपुर में हुआ था, ठीक है। और जो नागपुर सेशन था इसको किसने प्रिसाइड किया था फ्रेंड्स, इसको प्रिसाइड किया था लाला लाजपत राय ने, ठीक है। LLPR हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, लाला लाजपत राय ने इसको प्रिसाइड किया था। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जो हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज योर 1920 का कैलकाटा सेशन, ठीक है। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 1920 में 2 सेशंस हुए थे फ्रेंड, राइट, 2 सेशंस हुए थे। तो 1920 का जो हमारा कैलकाटा सेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको किसने प्रिसाइड किया था, इसको प्रिसाइड किया था C विजय राघवाचारी ने, है ना। हालांकि एग्जाम में आएगा नहीं, बट आपके कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर जो हमारा थर्ड है दैट इज योर मद्रास सेशन ऑफ 1927। तो 1927 में मद्रास सेशन हुआ था, राइट, M.A. अंसारी ने इसको प्रिसाइड किया था। तो अब ये मद्रास कहाँ पे है, तो मद्रास आपको देखने को मिल रहा होगा इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और ये कोस्टल एरिया है जो चेन्नई, पहले चेन्नई को मद्रास बोला जाता था, पूरा मद्रास प्रोविंस था जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आता था। तो हमने यहाँ पे मद्रास को क्या कर दिया है, मार्क कर दिया, लोकेट कर दिया है। एग्जाम में जब आपको मैप मिलेगा, ठीक है, तो आप इसको एरो करके बाहर लेकर जाएंगे और उसके बाद इसको मार्क करिएगा, राइट। क्योंकि अगर आप मैप के अंदर करते हो सो इट विल बी क्वाइट कंजेस्टेड फॉर यू पीपल, है ना, वहां पे आपको बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्मॉल लेटर्स आप क्या करो, पॉइंट मार्क करो, एरो से बाहर ले जाओ और उसके बाद इसको पूरा लिखो, इसका डिस्क्रिप्शन लिखो, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने तीनों सेशंस देख लिए हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी। अब हमें 3 क्या देखने हैं, सत्याग्रह देखने हैं गांधी जी के, ठीक है। हमें क्या देखने हैं, गांधी जी के 3 सत्याग्रह देखने हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप देखोगे 3 सत्याग्रह में से, तो सबसे पहला जो हुआ था दैट वाज चंपारण। चंपारण आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट ऑफ बिहार है, यहाँ पे हमने मार्क किया है चंपारण को। और चंपारण आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, जो 1917 में हुआ था फ्रेंड्स, राइट। इसके बाद महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल मिला था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी पर्टिकुलर सक्सेस के बाद महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था। पहले उनको मोहनदास करमचंद गांधी बोला जाता था, उसके बाद उनके नाम के आगे महात्मा ऐड कर दिया गया, राइट फ्रेंड्स। सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। उसके बाद आप आ जाओगे तो खेड़ा सत्याग्रह है हमारा, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है। खेड़ा कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। इन द मिडल ऑफ गुजरात आप देखोगे तो यहाँ पे आपको खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। खेड़ा के जस्ट ऊपर आप चले जाओगे थोड़ा सा तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, जो अहमदाबाद में मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक करी थी उसके अगेंस्ट में भी गांधी जी ने यहाँ पे काम किया था और मिल वर्कर्स को उनके इंटरेस्ट को गेन करने में हेल्प करी थी, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अहमदाबाद हो गया, ठीक है। तो इस लोकेशन को आप पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ गुजरात मार्क कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद आप देखोगे जो हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ था दैट वाज जलियांवाला बाग इंसिडेंट, है ना। बहुत फेमस था जलियांवाला बाग इंसिडेंट, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट में क्या हुआ था, जनरल डायर ने ओपन फायर का ऑर्डर दिया था, बहुत से इंडियंस मर गए थे, है ना। तो
ये जलियांवाला बाग जो है ये कहाँ पे है, ये है स्टेट ऑफ पंजाब में, और स्टेट ऑफ पंजाब में कहाँ पे है, जहां पे मैंने मार्क कर रखा है दैट इज अमृतसर, ठीक है। तो अमृतसर में जो स्टेट ऑफ पंजाब है, ठीक है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, दैट इज योर जलियांवाला बाग, राइट। उसके बाद अगर हम देखें जलियांवाला बाग के बाद, तो लास्ट हमारा हिस्ट्री का टॉपिक था दैट इज योर दांडी मार्च, ठीक है। तो दांडी मार्च ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, दांडी जो है कोस्टल एरिया, ध्यान रखिएगा कोस्टल एरिया को कभी भी इन बिटवीन द हिंटरलैंड आपको मार्क नहीं करना है कि आपने हिंटरलैंड में मार्क कर दिया है, नो इट इज नॉट लाइक दैट। आपको हमेशा कहां मार्क करना है, कोस्टल एरिया में ही मार्क करना है फ्रेंड्स, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो दांडी क्या है, कोस्टल टाउन है, ठीक है। तो दांडी को यहाँ पे मैंने कोस्टल टाउन में ही मार्क करके रखा, जहां पे गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था, दांडी मार्च को वहां पे लाके खत्म किया था, ठीक है। और यहीं से क्या स्टार्ट हो गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था फ्रेंड्स, राइट। सो दिस वाज द मैपिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ये हिस्ट्री का पूरा मैपिंग था। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे मार्क करना है, ठीक है, कैसे पॉइंटर्स लगाने हैं। एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर हिस्ट्री मैपिंग। हमने क्या कंप्लीट कर ली है, अपनी हिस्ट्री की मैपिंग कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास है वाटर रिसोर्स, ठीक है। वाटर रिसोर्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे, ठीक है, सो वी ऑल आर हैविंग मेजर डैम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे पास क्या है, इंडिया के मेजर डैम्स हैं, ठीक है, दे ऑल आर डैम्स ऑफ इंडिया, या आप इनको क्या कह सकते हो, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कह सकते हो, ठीक है। इन्हीं सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी फेमस आता है दैट the dams or you can say multi-purpose project is known as temples of modern India, explain why, ठीक है। तो ये तो आपका सब्जेक्टिव हो गया, बट यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द लोकेशन ऑफ द मैप्स, ठीक है। मैप की हम लोकेशन डिस्कस करने वाले हैं, डैम्स की हम लोकेशन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सलाल, जम्मू एंड कश्मीर चेनाब। तो सबसे पहले हम देखेंगे सलाल कहाँ पे है, ठीक है। तो सलाल है आपका जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में, ठीक है। और कौन सी रिवर के ऊपर है, चेनाब रिवर के ऊपर है। फिर हमारा भाखड़ा नंगल डैम है, ये कहाँ पे है, पंजाब हिमाचल प्रदेश दोनों ही स्टेट में आता है ये, और ये सतलज रिवर के ऊपर है। उसके बाद है हमारा टिहरी डैम, वेरी इंपॉर्टेंट डैम, उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर के ऊपर। फिर है हमारा राणा प्रताप सागर डैम, राजस्थान में, चंबल रिवर के ऊपर। देन वी हैव सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुना सागर एंड तुंगभद्रा डैम, ठीक है। तो ये सारे डैम्स को हम मैप में लोकेट करके देखते हैं, ठीक है। मैपिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये जो दूसरा मैप है आपके सामने फ्रेंड्स, राइट, ये क्या है, ये वाटर रिसोर्स का है, ठीक है। वाटर रिसोर्स में हमने सारी चीजों को मार्क करके रखा है प्रॉपर तरीके से। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ यू विल सी ओवर हियर वाटर रिसोर्स, और सबसे पहला जो डैम हमने मार्क किया दैट इज सलाल डैम, ठीक है। तो ये जो सलाल डैम है आपका फ्रेंड्स, इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर डैम दैट इज सलाल डैम, ठीक है। तो सलाल डैम कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, इन द स्टेट ऑफ, और यू कैन से, अब स्टेट तो रह नहीं गया, दैट इज यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी में है आपका सलाल डैम, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। कौन से रिवर के ऊपर है, चेनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है। रिवर्स ऐसा पूछा नहीं जाता कभी, ठीक है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स भी आपको साथ में पता हो, राइट फ्रेंड्स। सो अगर आप देखोगे तो सलाल डैम कहाँ पे है, सलाल डैम आपको देखने को मिल रहा होगा कहाँ पे, इन द स्टेट ऑफ, और यू कैन से इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। किस रिवर के ऊपर है, तो चेनाब रिवर के ऊपर है, राइट। देन वी हैव भाखड़ा नांगल डैम, पंजाब एंड हिमाचल। तो ये जो एक इशू है हमारा, ठीक है, कि भाखड़ा नांगल डैम पंजाब में है कि हिमाचल प्रदेश में है, तो ये बॉर्डरिंग एरिया में है, इसीलिए मैंने इसको बॉर्डर में लगा के रखा हुआ है, राइट फ्रेंड्स। ये कहाँ पे है, बॉर्डरिंग एरिया में है। इसका कुछ पार्ट हिमाचल में भी आता है और कुछ पार्ट पंजाब में भी आता है, ठीक है। सो अगर एग्जाम में आता है तो आप दोनों इसी तरह से लिख देना, भाखड़ा नांगल डैम पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश किस रिवर के ऊपर है, सतलज रिवर के ऊपर है, राइट फ्रेंड्स। देन मूव टू नेक्स्ट वन दैट इज राणा प्रताप सागर डैम, है ना। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है, ये राजस्थान में है। कौन सी रिवर के ऊपर है, चंबल रिवर के ऊपर है, राइट। तो ये देखिए आप यहाँ पे, है ना, मैंने मार्क कर रखा है, जस्ट मध्य प्रदेश का जो सेगमेंट है उसके ऊपर ही है यहाँ पे, है ना, दैट इज योर राणा प्रताप सागर डैम। कहाँ है ये, राजस्थान में है, चंबल रिवर के ऊपर है, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे सरदार सरोवर डैम कहाँ पे है, गुजरात में है। कौन सी रिवर के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है, नर्मदा रिवर के ऊपर है। कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप देखोगे ये जो ट्राई जंक्शन है हमारा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात का, इस ट्राई जंक्शन में ये लोकेटेड है, राइट फ्रेंड्स। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है हमारे पास तुंगभद्रा डैम, ठीक है। तुंगभद्रा डैम कहाँ है, तुंगभद्रा डैम कर्नाटका में है। कौन सी रिवर के ऊपर है, कर्नाटका में तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। सो इन द मिडल ऑफ कर्नाटका आप इसको मार्क कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज टिहरी डैम, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना आप, ठीक है। टिहरी डैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है। 261 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है, 261 मीटर हाइट। और ये इंडिया का क्या है, हाईएस्ट डैम है। कहाँ बना हुआ है, उत्तराखंड में बना हुआ है। कौन सी रिवर के ऊपर है,
भागीरथी रिवर के ऊपर है, और ये आपका स्टेट ऑफ उत्तराखंड है। और यहाँ पे आपको मैंने मार्क करके दिखा दिया है, ठीक है, कॉर्नर है थोड़ा सा, यहाँ पे कॉर्नर्ड एरिया में है, ठीक है, आपका कौन सा, टिहरी डैम, ठीक है। टिहरी के बाद हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज हीराकुंड डैम। ये कहाँ है, उड़ीसा में है। कौन सी रिवर के ऊपर है, महानदी रिवर के ऊपर है। अब आप इसको स्टार मार्क कर लेना, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हीराकुंड जो है वो लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। टिहरी कैसा था, हाईएस्ट था, हाइट में था, ठीक है, ये लेंथ में ज्यादा है। दैट इज योर हीराकुंड डैम, स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में है। कौन सी रिवर के ऊपर है, महानदी रिवर के ऊपर है, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इन चीजों को देख सकते हो। देन वी हैव नागार्जुना सागर डैम। हमारे पास कौन सा है, नागार्जुना सागर डैम है, ठीक है। कहाँ पे है ये, आंध्रा तेलंगाना बॉर्डर, ठीक है। जैसे भाखरा नंगल था वैसे ही ये क्या है, नागार्जुना सागर डैम है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, आप देखोगे तेलंगाना और आंध्रा बॉर्डर में है, दोनों ऐसे ही लिख देना है आपको। कौन सी रिवर के ऊपर है, तो कृष्णा रिवर के ऊपर ये बना हुआ है, राइट फ्रेंड्स। सो इन दिस वे वी हैव सीन ऑल द इंपॉर्टेंट एंड मेजर लोकेशंस ऑफ वाटर रिसोर्स चैप्टर। वाटर रिसोर्स चैप्टर से हमने सारी चीजों को देख लिया है। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर में हमें क्या देखना है, मेजर एरिया ऑफ राइस एंड वीट प्रोड्यूसिंग, मेजर राइस एंड वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज को हमें देखना है। तो जो राइस प्रोड्यूसर है ना, वो कौन है, वो है वेस्ट बंगाल, दैट इज योर वेस्ट बंगाल। और जो वीट प्रोड्यूसर है मेजर, वो कौन है फ्रेंड्स, दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जो वेस्ट बंगाल है ये मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। जो आपका वीट है वो मेजर कौन प्रोड्यूस करता है उसको, यूपी, ठीक है। यूपी जो है सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, और सबसे ज्यादा राइस कौन प्रोड्यूस करता है, वेस्ट बंगाल राइस प्रोड्यूस करता है। इन दोनों ही फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप यू आर क्लियर विद इट, राइस एंड वीट, ठीक है। अब वीट कहाँ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में 3 तरह की क्रॉप्स मिलती हैं, है ना, औस, अमान, बोरो। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, आप इसको चेक कर लेना। और समान बोरो कई बार पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में, तो आप अकॉर्डिंग टू दैट इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद वीट कहाँ पे, यूपी, मैंने आपको बता दिया। लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, शुगर केन सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स, तो शुगर केन हो रहा है यूपी में, ठीक है। टी कहाँ पे हो रही है, तो टी हो रही है असम में, इन द स्टेट ऑफ असम। कॉफी कहाँ पे हो रही है, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी हो रही है, राइट। उसके बाद रबर, रबर कहाँ हो रहा है, केरला, केरला में, ठीक है। कॉटन कहाँ पे हो रहा है, कॉटन हो रहा है गुजरात में। जूट कहाँ पे हो रहा है, जूट हो रहा है अगेन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने सारे मेजर जो राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज थे और जो शुगर केन एंड एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। तो राइस प्रोड्यूसिंग वेस्ट बंगाल, वीट प्रोड्यूसिंग यूपी, उसके बाद शुगर केन सबसे ज्यादा यूपी प्रोड्यूस कर रहा है। टी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, असम प्रोड्यूस कर रहा है। कॉफी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कर्नाटका प्रोड्यूस कर रहा है। रबर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, केरला प्रोड्यूस कर रहा है। कॉटन गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। जूट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वेस्ट बंगाल। सो दे ऑल आर द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑल दीज क्रॉप्स, राइट। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर, है ना। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमें मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल को देखना है, ठीक है। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल को देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो सॉइल को देखने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अगर आपको सॉइल का फॉर्मेशन पता चल गया ना, उसके बाद आप बहुत इजीली ट्रैक कर पाओगे कि इंडिया में कौन से कहाँ पे सॉइल मिलती है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो ये मैंने ब्लैंक मैप छोड़ रखा है यहाँ पे, ठीक है, और मैं अभी इसकी मार्किंग स्टार्ट करूंगा, राइट। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो सॉइल आती है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज योर एलुवियल सॉइल फ्रेंड्स, ठीक है। आप एलुवियल सॉइल बनी कैसे, ठीक है, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आपको पता होगा कि इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। तो जब दोनों ही प्लेट्स, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट साथ में आती हैं और वहां पे एलिवेशन होता है किसका, हिमालय का, तो एक लार्जर डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है ऑन द अदर साइड। वो जो लार्जर डिप्रेशन उसको फिल कौन करता है, उसको रिवर्स फिल करती हैं, रिवर्स लाइक इंडस, लाइक गंगा, लाइक ब्रह्मपुत्रा, लाइक सतलज, ठीक है। और वो जो भी मटेरियल्स कैरी करके लाती हैं अपने साथ, वो उससे पूरा ग्राउंड फिल कर देती है, और उस ग्राउंड को आज हम कहते हैं क्या, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, है ना। तो रिवर के इरोजन और डिपोजिशन से जो सॉइल बनती है उसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। इसीलिए आज का जो हमारा ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है, ठीक है, आप इस रीजन को अगर छोड़ देंगे तो ये जो पूरा हमारे पास रीजन आपको दिख रहा है जिसको मैंने शेड कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलती है, यहाँ पे हमें मिलती है यो पर्टिकुलरली एलुवियल सॉइल, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एलुवियल सॉइल मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन में, राइट। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एलुवियल सॉइल मिलेगा। नाउ एलुवियल के बाद
नेक्स्ट कौन सी इंपॉर्टेंट सॉइल है? तो एलुवियल के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है फ्रेंड्स, दैट इज योर इग्नियस रॉक से बनी हुई ब्लैक सॉइल। ठीक है, अब ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया इग्नियस रॉक से हुआ है। ठीक है, इग्नियस रॉक वहीं मिलेंगे जहां पे लावा का डिपोजिशन होगा, लावा का डिपोजिशन वहीं पे होगा जहां पे वोल्केनो का इरप्शन होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि वोल्केनिक इरप्शन से या फिर मैं कहूं ब्लैक सॉइल मिलती कहां पे है। ठीक है, तो एक हमारा ये जो काठियावाड़ का रीजन हो गया, ठीक है, काठियावाड़ का रीजन, यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगी। ठीक है, और जो हमारा ट्राई जंक्शन है ना, ये पूरा जो हमारा ट्राई जंक्शन है, यहाँ पे भी हमें ब्लैक सॉइल मिलेगी। ठीक है, बट क्या यहाँ पे कोई वोल्केनो है? नो, इट इज नॉट लाइक दैट, वोल्केनो तो है ही नहीं। तो फिर यहाँ पे लावा का डिपोजिशन कैसे हुआ? तो फिर यहाँ पे इग्नियस रॉक कैसे बनी? तो फिर यहाँ पे ब्लैक सॉइल कैसे आई? है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, आप इसको पता करिएगा अपने लेवल पे। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था, जब इंडिया नॉर्थ वर्ड ड्रिफ्ट कर रहा था, ये क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। कैसे क्लास 9th में पढ़ा हुआ है? क्लास 9th में जो सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसके 6th पेज में आप जाएंगे तो एक पैराग्राफ है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की 6th-7th लाइन में लिखा हुआ है गोंडवाना लैंड, इंडिया वाज द पार्ट ऑफ अर्स्टवाइल गोंडवाना लैंड। किसका पार्ट था? अर्स्टवाइल गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो गोंडवाना लैंड जब टूट के, है ना, आगे मूव कर रहा था, तो मेडागास्कर आइलैंड के पास एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट आया। फॉर एग्जांपल दिस इज वोल्केनिक हॉटस्पॉट। ठीक है, और ये इंडियन प्लेट है जो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। जैसे ये मूव कर रही थी, मेडागास्कर आइलैंड के पास नीचे वोल्केनिक हॉटस्पॉट मिला, और वोल्केनिक हॉटस्पॉट ने क्या किया? लावा एक्सट्रूजन किया। ठीक है, लावा वहां से निकला, और जैसे ही लावा निकला तो ये डिपॉजिट हो गया इस पर्टिकुलर रीजन पे, और इसके बाद इंडिया आगे बढ़ गया और जाके कनेक्ट हो गया किससे? यूरेशियन प्लेट से, जहां पे हिमालय का उसने फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे एज सच वोल्केनो था नहीं, बट जब इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था और वो नॉर्थ वर्ड ड्रिफ्ट कर रहा था, तो बीच में एक क्या आ गया? दैट इज वोल्केनिक हॉटस्पॉट। और वोल्केनिक हॉटस्पॉट आने की वजह से यहाँ पे लावा का एक्सट्रूजन हुआ। लावा जब कूल हुआ, सोलिडिफाई हुआ, तो इग्नियस रॉक बनी, और जब इग्नियस रॉक बनी तो उसका इरोजन से ब्लैक सॉइल बनी। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट सॉइल जो है, जो आपको एग्जाम में आ सकती है, दैट इज लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट सॉइल हम देख लेते हैं। ठीक है, लेटराइट सॉइल, तो लेटराइट सॉइल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? आपको लेटराइट सॉइल इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको लेटराइट सॉइल नॉर्थ साइड में भी देखने को मिलेगी, और आपको लेटराइट सॉइल जो है ईस्टर्न घाट में भी देखने को मिलेगी, जहां पे हाई ह्यूमिडिटी होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, और जहां पे इंटेंस रेनफॉल होती है। ठीक है, उसकी वजह से एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड इंटेंस लीचिंग। तो इंटेंस लीचिंग की वजह से क्या फॉर्म होता है? लेटराइट सॉइल। आपने पढ़ा होगा, बुक में लिखा हुआ है चैप्टर 1 में ही, लेटर वर्ड से बना है, लेटर का मतलब होता है ब्रिक, तो मतलब ब्रिक फॉर्मेशन में भी किस चीज का यूज किया जाता था? लेटराइट सॉइल का यूज किया जाता था। राइट फ्रेंड्स, इसलिए लेटराइट सॉइल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एक और आप सॉइल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और वो सॉइल है आपकी एरिड सॉइल या डेजर्टिक सॉइल। ठीक है, तो एरिड सॉइल और डेजर्टिक सॉइल में क्या था? तो अगर आप देखोगे इन एरिड सॉइल, तो ये यहाँ पे ये जो हमारा रीजन है ना, थार डेजर्ट का जो हमारा रीजन है, दैट इज द रीजन ऑफ एरिड सॉइल, है ना, जिसको हम डेजर्टिक सॉइल भी बोलते हैं। तो बस इतनी ही सॉइल से इंपॉर्टेंट थी। अब एरिया बच गया कौन सा? ये पूरा माउंटेनियस रीजन। तो इस माउंटेनियस रीजन में जो सॉइल मिलेगी वो क्या कहलाएगी? माउंटेनियस या फॉरेस्ट सॉइल। क्या कहलाएगी? माउंटेनियस या फॉरेस्ट सॉइल कहलाएगी। ठीक है, तो मेजरली आपको 3 पता होनी चाहिए, एलुवियल, देन ब्लैक, एंड देन लेटराइट सॉइल। ठीक है, बाकी चीजें आप इजिली क्या कर सकते हो? मॉनिटर कर सकते हो। राइट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ये आपको मैप होपफुली समझ में आ गया होगा अबाउट द सॉइल्स। ठीक है, सॉइल से हम आगे बढ़ते हैं। अब सॉइल्स के बाद हमारा आ गया मिनरल एनर्जी सोर्सेज का चैप्टर। ठीक है, मिनरल एनर्जी सोर्सेज में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, दैट इज योर आयरन ओर माइंस। है ना, आयरन ओर माइंस को हम देखेंगे। है ना, जो 5 आयरन ओर माइंस लिखी हुई हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है, इसके लिए सेपरेट मैप है। उसके बाद है कोल माइंस। कोल माइंस कहाँ पे है? ठीक है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अपना ऑयल फील्ड्स। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट। ऑयल फील्ड्स के बारे में देखेंगे, ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ पे हैं हमारे देश में। राइट फ्रेंड्स, सो लेट अस मूव। इसके लिए मैंने स्पेशलाइज्ड मैप बनाए हैं, 3 स्पेशलाइज्ड मैप है। separate map for iron ore, separate map for coal mines, and separate map for oil fields. Right friends, so let us move. अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो मैप है, ठीक है, दैट इज द मैप ऑफ योर आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर का ये मैप है। आयरन ओर में अगर आप देखोगे, आयरन ओर माइंस मैंने मार्क करके रखी हुई है। ठीक है, आयरन ओर माइंस में भी सबसे पहला जो हमें ध्यान रखना है, दैट इज योर बैलाडेला माइंस। व्हाट? दैट इज योर बैलाडेला माइंस। कहाँ पे है ये? स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये देखिए, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सदर्न छत्तीसगढ़ में आपको, सदर्न टिप में, सदर्न छत्तीसगढ़ में आपको बैलाडेला माइंस देखने को मिल जाएंगी फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ पे?
सदर्न टिप पे बैलाडिला माइंस छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएंगी। बैलाडिला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका नाम है बैलाडिला, विच मीन्स हम्प ऑफ ऑक्स। जब आप इसका एरियल व्यू लोगे, राइट, क्या लोगे? एरियल व्यू, ऊपर से देखोगे तो ये आपको माइन कैसी देखने को मिलेगी? लाइक अ हम्प ऑफ एन ऑक्स, ऑक्स के ऊपर जो हम्प होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, इसलिए इसमें आप स्टाक मार्क कर लीजिएगा, बैलाडिला माइंस। दूसरी है हमारे पास दुर्ग आयरन ओर माइंस। दुर्ग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, इन द मिडल ऑफ छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये दुर्ग माइंस हो गई। उसके बाद है मयूरभांज आयरन ओर माइंस, कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ उड़ीसा है और ये यहाँ पे इसकी लोकेशन है, कॉर्नर पे, टिप पे, ठीक है, दैट इज योर मयूरभांज आयरन ओर माइंस, ठीक है। ये 3 माइंस हो गई। 2 माइंस हमारी और है, बेल्लारी आयरन ओर माइंस, कहाँ पे है? कर्नाटका में है, बिल्कुल कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा पॉइंट, ठीक है, यहीं पे आपको मार्क करना है, दैट इज योर बेल्लारी आयरन ओर माइंस इन कर्नाटका। उसके बाद है हमारे पास कुद्रेमुख आयरन ओर माइंस, ठीक है, कौन सी है? कुद्रेमुख आयरन ओर माइंस, राइट, कुद्रेमुख, स्टार मार्क करिए इसको। वाई? बिकॉज अगेन एनसीईआरटी में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, कुद्रेमुख का मतलब होता है हॉर्स ऑफ माउथ, ठीक है, सॉरी, माउथ ऑफ हॉर्स, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया, माउथ ऑफ हॉर्स, ठीक है। कुदरे मुख जो वर्ड है कन्नड़ा भाषा का शब्द है, ठीक है, तो कुदरे का मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा, ठीक है, एंड मुख मीन्स माउथ, सो इट लुक्स लाइक माउथ ऑफ हॉर्स। जब आप इसका एरियल व्यू लोगे तो ये कैसा दिखेगा? एग्जैक्टली माउथ ऑफ हॉर्स की तरह दिखेगा, ठीक है, घोड़े के मुंह की तरह दिखेगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? कुद्रेमुख माइंस, ठीक है। और कुद्रेमुख आयरन माइंस कहाँ पे है? ये है आपकी कर्नाटका में, ठीक है, ये इसकी पर्टिकुलर लोकेशन है। तो इस तरह से आपको मार्क करना है ना, और मार्किंग के साथ साथ आपको क्वेश्चन का नंबर भी लिखते जाना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमें नहीं भूलना है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, मैपिंग हो, वो एमसीक्यू हो, कुछ भी हो, राइट। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर आयरन और माइंस। हमने आयरन और माइंस को देख लिया है, बट एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयरन और के 4 सब क्लासिफिकेशन आपने पढ़े होंगे, ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि आयरन स्मेल्टिंग कैसे होती है, आयरन से स्टील कैसे बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सेगमेंट से, ठीक है। 4 टाइप ऑफ आयरन और इज देयर, लाइक मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लेमोनाइट, सिडराइट। कौन कौन सा? मैग्नेटाइट है हमारे पास, मैग्नेटाइट, देन हेमाटाइट, देन लेमोनाइट, एंड एट द लास्ट वी हैव सिडराइट, ठीक है। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन। ये क्या है? आयरन का बेस्ट क्वालिटी है मैग्नेटाइट, ठीक है, और सिडराइट लीस्ट क्वालिटी है, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो आयरन ओर के साथ हमने इन चीजों को भी क्या कर लिया है? कवर कर लिया है फ्रेंड्स, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये हमारा आ गया कोल माइंस, ठीक है। अब हमें कोल माइंस को करना है। कोल माइंस में अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे मार्क करना है दैट इज योर रानीगंज, ठीक है, रानीगंज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। वाई रानीगंज इज इंपॉर्टेंट? रानीगंज क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो रानीगंज की लोकेशन देखिए, मिडिल ऑफ वेस्ट बंगाल, मिडिल ऑफ वेस्ट बंगाल से आप एरो बाहर लेके जाएंगे, रानीगंज कोल माइंस वेस्ट बंगाल में है, राइट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एक्सकेवेशन साइट ऑफ कोल इन आवर कंट्री, ठीक है। भारत देश में सबसे पहली बार जब कोल को एक्सकेवेट किया गया था वो कहां से किया गया था? वो रानीगंज से। तो इसको आप स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, कहां से किया गया था? इसको रानीगंज से किया गया था, राइट फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज तालचेर कोल माइंस, ठीक है। तालचेर कहाँ है? उड़ीसा में है, मैंने लोकेशन मार्क कर रखी है, ठीक है, आप मैपिंग साथ में करते जाइएगा, है ना, इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। सो तालचेर कोल माइंस होगी आपकी, कहाँ पे हो गई? उड़ीसा में हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नवेली, ठीक है, कौन सा जाता है? नवेली कोल माइंस। नवेली कोल माइंस कहाँ पे है? तमिलनाडु में, आप देख पा रहे होगे, हियर वी हैव तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में क्या है? नवेली कोल माइंस है, राइट फ्रेंड्स। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इन द मिडल ऑफ चेन्नई, है ना, थोड़ा सा कॉर्नर पे देखने को मिलेगा क्या? नवेली कोल माइंस, ठीक है, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, राइट। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट है दैट इज बोकारो कोल माइंस, है ना, कहाँ पे है ये? झारखंड में। तो बोकारो में अगर आप देखो नदन टिप में, बोकारो की नदन टिप में, ठीक है, या फिर मैं कहूँ झारखंड की जो नदन टिप है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगी? बोकारो कोल माइन देखने को मिलेगी इन द स्टेट ऑफ झारखंड, राइट फ्रेंड्स। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अगेन द इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज कोल माइंस। हमने कोल माइंस को भी कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स, राइट। अब कोल माइंस को हमने कंप्लीट कर लिया। कोल के भी 4 फीचर्स है या 4 क्लासिफिकेशन है, मैं बोलूँ कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक है। वेट फॉर अ सेकेंड। एंथ्रेसाइट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, पीट है,
एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ठीक है, लिग्नाइट एंड पीट। ठीक है, अब इसमें से बेस्ट क्वालिटी कौन सा है? बेस्ट क्वालिटी है एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट बेस्ट क्वालिटी कोल है। उसके बाद बिटुमिनस है, उसके बाद लिग्नाइट है, उसके बाद पीट है। पीट लीस्ट क्वालिटी कोल है। इंडिया में एंथ्रेसाइट कहाँ मिलता है? कालाकोट, जम्मू एंड कश्मीर। कालाकोट J&K में मिलता है हमारा क्या? एंथ्रेसाइट मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल की क्या खासियत है? इंडिया में लार्जेस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है। कौन सा कोल है ये? बिटुमिनस कोल है। राइट फ्रेंड्स, तो ये बिटुमिनस कोल हो गया, फिर लिग्नाइट हो गया, फिर पीट हो गया। पीट क्या है? लीस्ट क्वालिटी कोल है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास आ गई है ऑयल फील्ड्स। ठीक है, हम ऑयल फील्ड्स को देखेंगे थोड़ा सा। ऑयल फील्ड्स में अगर आप देखोगे, सो यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम। ठीक है, सबसे पहली बार जो ऑयल का एक्सकेवेशन हुआ था, ठीक है, वो कहाँ से हुआ था? डिगबोई ऑयल फील्ड से हुआ था, जो कि है असम में। ठीक है, उसके बाद नाहरकटिया जस्ट उसके नीचे है। ठीक है, ये असम की नदर्न टिप में आपको डिगबोई देखने को मिलेगा। उसी के जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? उसी के जस्ट नीचे आपको नाहरकटिया देखने को मिलेगा, तो है असम में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे, कालोल ऑयल फील्ड कहाँ है? गुजरात में है। ये सारी चीजें सिर्फ उतनी ही मैंने कराई हैं जितना सीबीएसई के सर्कुलर में लिखा हुआ है, जितना आपके एग्जाम में आना है। राइट, कालोल ऑयल फील्ड कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद अंकलेश्वर ऑयल फील्ड अगेन इन गुजरात। ठीक है, सदर्न टिप में है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट है, एक है मुंबई हाई, ठीक है, और एक है बेसिन। ठीक है, तो अगर मुंबई हाई आता है, मुंबई हाई किसका पार्ट है? बॉम्बे का पार्ट है, या मैं कहूँ महाराष्ट्र का पार्ट है। बेसिन भी महाराष्ट्र का पार्ट है, बट इसको मार्क कहाँ करना है? इन अरेबियन सी, इन द मिडल ऑफ द अरेबियन सी मैंने मार्क किया है। मुंबई से 160 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मुंबई हाई। यहाँ से क्या किया जाता है? डीप ओशनिक ड्रिल से यहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है, मैं कहूँ क्रूड ऑयल निकाला जाता है ना। सो मुंबई हाई इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगेन बेसिन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों को ही आप कहाँ मार्क करोगे? दोनों को ही आप मार्क करोगे इन द मिडल, और यू कैन से इन अरेबियन सी। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर मार्क कर देना। ठीक है, इट विल रिड्यूस योर मार्क्स, है ना, मार्क्स कट जाएंगे। आपको कहाँ पे मार्क करना है? आपको मार्क करना है इन अरेबियन सी। राइट, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज योर ऑयल फील्ड्स। ठीक है, ऑयल फील्ड्स भी हमने देख ली। ऑयल फील्ड्स के बाद मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज के कुछ पार्ट रह गए थे, थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल में हमारे पास 3 प्लांट्स हैं, नामरूप असम, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, रामागुंडम तेलंगाना में। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में नरौरा यूपी में है, काकरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और कलपक्कम तमिलनाडु में। मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे थर्मल पावर प्लांट्स का मैप मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द मैप ऑफ योर थर्मल पावर प्लांट। राइट, थर्मल पावर प्लांट का जो आप मैप देखोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले सिंगरौली को देखोगे, जो मध्य प्रदेश के कॉर्नर पे है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से आप सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट को मार्क कर सकते हो। मध्य प्रदेश का बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट है, 3260 मेगावाट इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है। इसको हम VTPS भी कहते हैं। क्या कहते हैं? VTPS, विंध्यन थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, और सिंगरौली को क्या बोला जाता है? सिंगरौली को बोला जाता है कॉमर्शियल कैपिटल। ठीक है, या मैं कहूँ एनर्जी कैपिटल। कॉमर्शियल कैपिटल इंदौर को बोलते हैं, एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है सिंगरौली को। ठीक है, फिर हमारे पास है नामरूप थर्मल पावर स्टेशन। नामरूप थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? असम में है। ठीक है, तो असम की टिप में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? तेलंगाना में है। राइट, तो यहाँ पे आप तेलंगाना में देख पा रहे होगे, यहाँ पे है रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, तो ये हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हो गए। थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है? कोल का यूज करते हैं, कोल से हीट जनरेट करते हैं, हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं, और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। राइट, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सेगमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो हमारे 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिए हुए हैं, है ना, जिसमें से सबसे पहला है नरौरा।
नरौरा कहाँ पे है? दैट इज इन यूपी। नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, दिस इज द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ नरौरा। ठीक है, कोशिश करें कि लोकेशन आप प्रिसाइजली मार्क करें, थोड़ा सा आगे पीछे दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल अवे और आउट ऑफ द बॉक्स आप मार्क करें जिससे आपके मार्क्स कट जाएं। ठीक है, नियर बाई लोकेशन होनी चाहिए। तो नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, उसके बाद वी हैव कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो कलपक्कम को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कहाँ पे है? इट इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में लोकेटेड है कौन सा? काकरापारा। ठीक है, कोस्टल एरिया में आपको देखने को मिल रहा होगा, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको आप जरूर स्टार मार्क करिएगा। ठीक है, वाई तारापुर इज इंपॉर्टेंट? तारापुर इज particularly important because this is the first nuclear power plant of India. इसको फेमसली बोला जाता है अप्सरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, 1956 में ये इंस्टॉल हुआ था। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये इंपॉर्टेंट जाता है, इसको टिक मार्क कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोस्टल एरिया के आसपास ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, राइट। सो इन दिस वे वी हैव सीन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होता है? अगेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ही होती है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस होती है, जिससे क्या होता है? जिससे यूरेनियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें फ्री न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग होती है, जिससे न्यूक्लियर फिजन होता है। एक जो बड़ा मॉलिक्यूल है ना, बड़ा एलिमेंट है, वो टूटता है और उसके साथ हीट एनर्जी निकलती है। तो हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद टरबाइन घुमाते हैं, और जब टरबाइन घूमती है अल्टीमेटली, ठीक है, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स? उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, क्योंकि उससे जनरेटर कनेक्टेड होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब हम किस में आ चुके हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सेगमेंट में आ चुके हैं। और सबसे पहले जो हमें देखना है फ्रेंड्स, दैट इज योर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। हम देखेंगे मुंबई की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, इनकी लोकेशन मार्क कर लेंगे, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें इसमें देखनी है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला इंदौर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश। तो आपको सबको पता है कि इंदौर कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, इट इज इन द वेयर? इट इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी। एमपी के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है, सो दिस इज योर इंदौर। उसके बाद हमारे पास है सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पर्टिकुलरली मैंने मार्क किया है, दैट इज सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन स्टेट ऑफ गुजरात। उसके बाद मैंने मार्क किया है मुंबई टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। ये कौन सा है? मुंबई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, मुंबई आप सबको पता है, यहाँ पे है लोकेशन मुंबई की। ठीक है, इसको आप मार्क कर दोगे, दैट इज योर मुंबई टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कानपुर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो कहाँ पे है? यूपी में है। तो ये यहाँ पे आपको कानपुर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। उसके बाद है आपके पास कोयम्बटूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तमिलनाडु। कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। ठीक है, ये यहाँ पे कोयम्बटूर है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के स्टेट में कोयम्बटूर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कौन सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैपिंग भी क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप वीडियो को पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, इनको अपने पास रख सकते हो, और उससे भी फिर आप मैपिंग कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने ऑलरेडी सब कुछ मार्क करके रखा हुआ है, ताकि इस हाई टाइम पे, इस प्राइम टाइम पे ना तो आपका टाइम वेस्ट हो, ना मेरा टाइम वेस्ट हो। बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत पास है। ठीक है, सो यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क, राइट। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आयरन स्टील प्लांट। ठीक है, हमें क्या देखना है? आयरन स्टील प्लांट देखना है। दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सालेम। ठीक है, इनके बारे में हम देख लेते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पे है। आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आयरन स्टील प्लांट है। ठीक है, सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं दैट इज योर बोकारो स्टील प्लांट। कहाँ पे है? झारखंड। कहते हैं ना बोकारो स्टील सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील का प्लांट है बहुत बड़ा बोकारो में, और बोकारो आपका नदन झारखंड में देखने को आपको मिलेगा। और बोकारो के जस्ट नीचे सदर्न टिप में आपको जमशेदपुर देखने को मिलेगा, दैट इज जमशेदपुर आयरन स्टील प्लांट। कहाँ पे है? झारखंड में है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर कहाँ पे है? तो दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट है आपका वेस्ट बंगाल में, जो आपको ध्यान रखना है, इन द मिडल ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे दुर्गापुर मार्क करके रखा हुआ है मैंने। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे भिलाई आयरन स्टील प्लांट। भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, इन द मिडल ऑफ छत्तीसगढ़ आपको एग्जैक्टली देखने को मिल रहा है भिलाई पावर प्लांट। ठीक है, या भिलाई स्टील प्लांट। ओके, उसके बाद है हमारे पास कौन सा? उसके बाद है हमारे पास सालेम। सालेम, ठीक है, सालेम में आप टिक मार्क कर लीजिएगा। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज इन तमिलनाडु। ठीक है, और ये थोड़ा सा कॉर्नर्ड है।
ठीक है, सदर्न इंडिया में है, कॉर्नर्ड है ना। जनरली लोग इसको स्किप कर देते हैं या ध्यान नहीं रखते हैं। सालेम थोड़ा सा एक ऑड नाम भी लगता है, इसलिए इसको आप स्टार मार्क कर लेना। सालेम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नो, राइट, एंड ये आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, ठीक है। सालेम स्टील प्लांट। उसके बाद हमारे पास विजयनगर आयरन स्टील प्लांट, ठीक है। तो विजयनगर अंपायर आपने सुना होगा, क्लास 8th में पढ़ा होगा, ठीक है, विजयनगर अंपायर के बारे में, है ना। कृष्णदेवराय, है ना, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ये विजयनगर कहाँ है, कर्नाटका में। तो विजयनगर से आप कनेक्ट करके इसको ध्यान में रखना, दैट विजयनगर आयरन स्टील प्लांट इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो आयरन स्टील प्लांट का जो सेगमेंट था फ्रेंड्स, ठीक है, वो भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही है, सॉफ्टेक पार्क्स के बारे में, ठीक है। जो हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं उनके बारे में है। नोएडा हो गया, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इन सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को मार्क कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, राइट। नाउ दिस इज योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, है ना। मैंने इनको शॉर्ट में क्या लिखा है, सॉफ्टेक पार्क लिखा है। क्या लिखा है शॉर्ट में, इसको मैंने सॉफ्टेक पार्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गांधीनगर से, ठीक है। सबसे पहला है गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, दैट इज इन स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद है मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पे है, इट इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में मुंबई की सेम लोकेशन जाएगी यहाँ पे। उसके बाद है आपका पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मुंबई से जस्ट नीचे अगर आप देखोगे हिंटरलैंड में पड़ता है, कौन सा, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जिसको मैंने पुणे सॉफ्टेक पार्क लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कर्नाटका के स्टेट में बेंगलुरु आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ सदर्न टिप में। उसके बाद है आपका तिरुवनंतपुरम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज इन केरला। केरला के बिल्कुल सदर्न टिप में आपको क्या देखने को मिलेगा, केरला के सदर्न टिप में आपको देखने को मिलेगा तिरुवनंतपुरम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट साइड में आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसको स्टार मार्क कर लेना पहले तो, ठीक है। स्टार मार्क क्यों, क्योंकि नोएडा ऐसा लगता है कि दिल्ली में है, ठीक है। इट इज इन एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन में है, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन पे है, ठीक है। बट इस यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिल इन द हैंड ऑफ व्हाट, यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये यूपी गवर्नमेंट में आता है, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल बॉर्डरिंग एरिया में मार्क कर रखा है, ये है कहाँ पे, यूपी में है। तो आप इसको यूपी में ही मार्क करिएगा। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज इन उत्तर प्रदेश। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो दिल्ली में है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बॉर्डरिंग एरिया है, कुछ पार्ट आता भी होगा, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा वो आज भी यूपी गवर्नमेंट का है यहाँ पे, ठीक है। तो इट इज मेनली कंसिडर्ड इन यूपी। क्या, नोएडा, नोएडा का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। नोएडा इज अ शॉर्ट फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है नोएडा का, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हैदराबाद टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, जो कहाँ पे है, तेलंगाना में है, ठीक है। यहाँ पे आप तेलंगाना देख रहे हो, तेलंगाना में कहाँ पे, हैदराबाद में मैंने मार्क कर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आपका चेन्नई सॉफ्टेक पार्क, ठीक है। तो चेन्नई सॉफ्टेक पार्क कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेन्नई को मार्क कर रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। सो मार्किंग्स आर ऑलरेडी देयर, बस आपको क्या करना है, मार्किंग्स को मैच कर लेना है, राइट। अपने लेवल पे मार्किंग्स को आपको क्या कर लेना है, मैच कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आ रहा है, इससे सिर्फ मैपिंग आएगी। तो क्योंकि सिर्फ मैपिंग का सेगमेंट आ रहा है, तो मैपिंग के पर्सपेक्टिव से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो सबसे पहला हम जो देखेंगे दैट इज मेजर सी पोर्ट्स, है ना। हम मेजर सी पोर्ट्स को देख लेते हैं, इनकी लोकेशन देख लेते हैं। सो दीज आर योर मेजर सी पोर्ट्स, ठीक है। मेजर सी पोर्ट्स हैं आपके लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट कोस्ट से, ठीक है। कहाँ से, वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो वेस्ट कोस्ट में अगर आप देखोगे सबसे पहला हमारा आ जाता है कंडला, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे माउथ है, ठीक है, ऑफ गुजरात, वहां पे आपको कंडला देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने मार्किंग कर रखी है, इसको आप ध्यान से मार्क जरूर कर लेना, ठीक है। गलत मार्किंग नहीं होनी चाहिए कि आपने कहीं इसको नीचे सदर्न टिप में या वेस्टर्न टिप में या नॉर्दर्न टिप में मार्क कर दिया, है ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप इसको कंडला को यहीं पे मार्क करेंगे। कंडला इज इन स्टेट ऑफ गुजरात, और कंडला हमारा टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट मतलब टाइडल एनर्जी जनरेट होती है। आपने मिनरल एनर्जी रिसोर्स में पढ़ा होगा अबाउट टाइडल एनर्जी, कि टाइडल एनर्जी होती क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। तो टाइडल एनर्जी कहाँ पे जनरेट होगी, कंडला पोर्ट में, है ना। एक एक्स्ट्रा फैक्ट था, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास मुंबई, है ना। मुंबई पोर्ट है जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। मुंबई पोर्ट कहाँ पे है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब मुंबई में ट्रैफिक ज्यादा बढ़ रहा था, तो यहाँ पे एक और बना दिया गया, कौन सा, जेएनपीटी,
कौन सा बना दिया गया, JNPT पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बना दिया गया, ठीक है, JNPT, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, मुंबई के जस्ट नीचे मुंबई के जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करने के लिए एक और पोर्ट बनाया गया, दैट इज JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, राइट। उसके नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मुर्मा गांव पोर्ट, है ना। मैं इसको मुर्मा गोवा पढ़ देता हूँ कई बार, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे ध्यान रहे कि ये गोवा में है। तो मुर्मा गांव पोर्ट जो है वो कहाँ है, गोवा में है। आप इसको ऐसे ही पढ़ना, मुर्मा गोवा, ठीक है। तो मुर्मा गोवा पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी ये ध्यान में रहेगा दैट इट इज इन द स्टेट ऑफ गोवा, ठीक है। उसके बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ है, कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका। अब ध्यान रखिएगा जितने भी पोर्ट हैं वो कहाँ पे होंगे, कोस्टल एरिया में होंगे। ये जो कोस्टल लाइन आपको दिख रही है वहीं पे होंगे, ठीक है। बिटवीन द स्टेट यहाँ पे मार्क मत कर देना आप लोग, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कहाँ पे रहेंगे ये, हमेशा कोस्टल एरियाज में रहेंगे, तो कोस्टल एरियाज में ही आप मार्क करिएगा, दैट विल बी क्वाइट एफिशिएंट फॉर यू पीपल, है ना। तो ये आपका होगा न्यू मैंगलोर पोर्ट, कहाँ पे है, कर्नाटका में है ना। यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख पा रहे होगे। देन वी हैव कोच्चि, कोच्चि पोर्ट कहाँ है, केरला में है, ठीक है। कोच्चि इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोच्चि को हम क्या कहते हैं, कोच्चि को हम कहते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, दैट कोच्चि इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम ईस्टर्न कोस्ट में आते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हल्दिया, ठीक है। हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है, हल्दिया पोर्ट आपका वेस्ट बंगाल पे है फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, पारादीप पोर्ट, ठीक है, जहां से हम फॉरेन एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। पारादीप पोर्ट कहाँ पे आ गया आपका, उड़ीसा में आ गया। उसके बाद हमारे पास विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ है फ्रेंड्स, तो विशाखापट्टनम पोर्ट है आपका आंध्र प्रदेश में। इसको शॉर्ट में हम वाइजैक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइजैक, ठीक है। एंड इज द सेफेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। वाई सेफेस्ट, बिकॉज इसके आगे डॉल्फिन नॉच हिल्स हैं, ठीक है। तो कभी सुनामी जैसा सिचुएशन बनता है तो डॉल्फिन नॉच हिल उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इट इज द सेफेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज वाइजैक पोर्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास चेन्नई पोर्ट, ठीक है। चेन्नई पोर्ट आपका कहाँ पे है, तो आपका ये तमिलनाडु में, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर, है ना, टिप पे, यहाँ पे आपको चेन्नई देखने को मिल रहा होगा, यहीं पे आपको इसको मार्क करना है, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास है यहाँ पे लास्ट में टूटीकोरिन, ठीक है। ये भी आपको सदर्न टिप में देखने को मिल रहा होगा। टूटीकोरिन पोर्ट इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो ये मेजर सी पोर्ट्स थे फ्रेंड्स जो हमने देखे, है ना, जो हमने कंसीडर किए, ठीक है। आप इन सारी लोकेशंस को मार्क कर लेना, बार बार इनको देखना, मल्टीपल रिवीजन से ही ये चीजें बनेंगी, है ना। और मार्किंग आप मैप लेके कर भी लेना अपने लेवल पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेजर सी पोर्ट्स, राइट। सी पोर्ट्स के बाद हम और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सी पोर्ट के बाद हमारे पास है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में दूसरा सेगमेंट जो है हमारा, दैट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हमें देखना है, अमृतसर में कौन सा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, ठीक है। बस इतने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो हमें देखने हैं, जो आपके सीबीएसई के सर्कुलर में लिखे हुए हैं, राइट। सो लेट अस मूव। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना के लिखा हुआ है, ठीक है, मेजर एयरपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो मेजर एयरपोर्ट्स में अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, सो यू विल फाइंड राजा संशी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे है, अमृतसर, पंजाब में है, ठीक है। तो ये पंजाब स्टेट है और ये इसकी लोकेशन हो गई कौन सी, अमृतसर लोकेशन हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नीचे आप आओगे तो आपको मिल जाएगा IGI, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, ठीक है। IGI एक गेम भी होता था, बहुत पहले चलता था, ठीक है, पीसीज में। तो अगर आपने कभी खेला होगा तो वहां से इसको कनेक्ट कर लेना, IGI, है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज इन दिल्ली, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट इज योर छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल है, ये कहाँ है, मुंबई में, महाराष्ट्र स्टेट में आता है। तो ये आपका मुंबई हो गया और यहाँ पे आप इसको मार्क कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, कोलकाता में है। ये थे भी कहाँ के, बंगाल के थे, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज फ्रॉम बंगाल, है ना। और कलकत्ता में इनका बना हुआ है क्या, एयरपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना में आपका बना हुआ है राजीव गांधी इंटरनेशनल, ठीक है। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है फ्रेंड्स, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका पड़ता है हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना में। ये देखिए इसकी मार्क कर चुकी है मैंने लोकेशन, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ तेलंगाना इसकी लोकेशन मार्क्ड है, ठीक है। नीचे आप आएंगे तो लिखा हुआ है मीनम बक्कम, ठीक है, यूनिक नेम एंड यूनिक स्टेट, ठीक है। मीनम बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, चेन्नई में है, ठीक है। कौन सा स्टेट आता है, तमिलनाडु आता है, क्वाइट एविडेंशियल फॉर यू पीपल, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, मीनम
बक्कम हो गया, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने मैपिंग का जो सेगमेंट है, ठीक है, वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, राइट। बट द प्रॉब्लम एंड द इशू अराइजेस हियर इज कि इतने सारी लोकेशन है, इनको ध्यान में कैसे रखें, ठीक है। तो आप इनका मल्टीपल रिवीजन करिए, पहला। दूसरा क्या करिए, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। स्क्रीनशॉट को आप वॉलपेपर में लगा लीजिए अपने मोबाइल फोन के, आप इसको होम स्क्रीन वॉलपेपर में भी लगा लीजिए। तो सोते जागते उठते जब भी आप मोबाइल फोन देखेंगे, ठीक है, तो आपको मैप दिखेगा। मैप किसका दिखेगा आपको? एयरपोर्ट्स का। मैप किसका दिखेगा? सी पोर्ट का, आयरन और माइन का, ठीक है, राइट। तो इस तरह से ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप मैपिंग को कंसोलिडेट कर सकते हो लर्नर्स अपने लेवल पे, ठीक है। तो इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता कि आप इसको मोबाइल फोन में लगा के रखो, ठीक है, और जब भी आप मोबाइल फोन खोलोगे तो उसमें आपको ये चीजें दिख जाएंगी, 1 सेकंड में आप इसको देख लेना मार्किंग को, ठीक है, और ये सारी चीजें आपके दिमाग में कंसोलिडेट हो जाएंगी, राइट। एक चीज और है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर सेक्शन एफ। अगेन ये आ गया फर्स्ट स्लाइड से लेके लास्ट स्लाइड तक, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने पीवाईक्यूज दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? पीवाईक्यूज दे रखे हैं, ठीक है। तो इन पीवाईक्यूज को आप अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हो। अगेन सेक्शन एफ, ध्यान रखिएगा, सेक्शन एफ जो होने वाला है वो मैपिंग का होने वाला है। और सेक्शन एफ में कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 37 ए एंड बी, जिसमें से 2 मार्क का आपका हिस्ट्री, 3 मार्क का आपका ज्योग्राफी, टोटल 5 मार्क्स। और जितनी चीजें मैंने कराई हैं अगर आपने कर ली तो 5 मार्क्स तो आपका यहाँ पे श्योर शॉट हो गया है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 37A 37B, ठीक है, मार्किंग करना मत भूलना। लिखा हुआ है नेम द प्लेस वेयर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, है ना, बहुत सिंपल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1920 का जो सितंबर सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये सब सारी चीजें, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टिहरी डैम कहाँ लोकेटेड है ना, बोकारो कोल माइंस के बारे में। तो ये सब सारी चीजें हैं, इनको आप अपने लेवल पे देख लेना और मार्क कर लेना, ठीक है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर मैपिंग सेगमेंट। 1 शॉर्ट वीडियो था, पूरा मैपिंग का सेगमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया आपके लिए, है ना। वेरी सून मैं और भी कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टफ चैप्टर्स हैं उनके पीवाईक्यूज, उनका एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके मैं आने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, जय हिंद।